संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। जो तू चाहे आए जगत में। जो तू चाहे आए जगत में। अपनी मूढ़ भलाई। अपनी मूढ़ भलाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। गर्भवास में भक्ति कबूलो सो सब सुधि बिसराई। गर्भवास में भक्ति कबूलो सो सब सुधि बिसराई। आन पड़ो माया के फंदे। आने पड़ो माया के फंदे। मोह जाल उलझाई। मोह जाल उलझाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। माँ
मात पिता सुत बंधु भाई तिय बहन बुआ भोजाई। माते पिता सुत बंधु भाई तिये बहन बुआ भोजाई। अपने अपने स्वार्थ कारण अपने अपने स्वार्थ कारण प्रीति करन सब आई। प्रीति करन सब आई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। भवसागर में भटकत भटकत मानुष तन यह पाई। भवसागर में भटकत भटकत मानुष तन यह पाई। खोवे वृथा भक्ति बिन प्रभु की। खोवे वृथा भक्ति बिन प्रभु की। धृक ऐसी चतुराई। धृक ऐसी चतुराई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। कहे कबीर चेत अज हूँ नहीं फिर 84 जाई। कहे कबीर चेत अज हूँ रे नहीं फिर 84 जाई। पावे तन सूकर कुकर का। पावे तन सुकर कुकर का। भोगेगा दुख भाई। भोगेगा दुख भाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। जो तू चाहे आए जगत में अपनी मूड भलाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। सत्य नाम सुखदाई। श्री वाणी आई साहिब की, उन्हीं की दया से महसल का अनुवाद कर लेते हैं। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। सत नाम सुख देने वाला है। साहिब कह रहे हैं भजन कर ले भाई इसका। भजन कैसे होगा? जो हमारा विरोधी है या तो उसको हम साथ ले लें, रास्ता आसान हो जाएगा। कौन है विरोधी? मन की सेना है, मन है। ये साथ बहुत दिनों के बाद होता है, नहीं तो विरोधी रहता है। सत्य नाम सुखदाई। जो तू चाहे आए जगत, फैसला दे रहे हैं, पूरी जिंदगी का फैसला देने लग रहे हैं। जो तू चाहे आए जगत में अपनी मूढ़ भलाई। हे मूर्ख इंसान, अगर तुम भला चाहता है
जगत में तो आ गया। अगर तुम भला चाहता है, सतनाम का भजन कर ले। बहुत बड़ी बात आ रही है। कहाँ जी? गर्भ में परमात्मा आत्मा को कैसे मिली भाई? छोटी सी होगी, कैसे बात, जुबान भी नहीं, बोलने की कोई शक्ति भी नहीं, कैसे बात करी होगी? आदि आदि प्रश्न सबके मन में रहे होंगे, रहते भी हैं। क्यों? बच्चा तो बाहर कम से कम भी 1 वर्ष के बाद तय 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 ले 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 करने लगता है, मैं कहता है, बोलना शुरू करता है बहुत धीरे धीरे। तो गर्भ में कौन सी जुबान थी उसके पास? गर्भवास में भक्ति कबूलो, कबूल किए, बोलो गर्भ में। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा अविनाशी है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर का विकास हो रहा बस, आत्मा तो ज्यों की त्यों है। गर्भ में भी, बच्चे में भी, बड़े में भी, मौत के बाद भी ज्यों की त्यों है। तो कितनी बड़ी बात कह रहे साहिब। गर्भवास में भक्ति कबूलो, सो सब सुधी बिसराई। भूल गई शुद्धि को। तो ये क्यों बोली? सत है। किसने बुलाया? आने पड़ो माया के फंदो। माया के फंद में आ गई। माया का कितना बुरा गहरा जाल फैला हुआ था यहाँ पे, उसमें आ गई। आन पड़ो माया के फंदे। किसमें उर्जाई? मोह जाल उर्जाई। पहले माता को बांध दिया ममता में, मोह में। मेरी औलाद है ये, मेरा अंश है ये, इसका पालन पोषण करूंगी मैं। उसमें क्या भरी? बच्चे में ममता। ये मेरी माता है, ये मेरा परिवार है। अपना लिया, क्या हो गया? सबको अपना बना लिया और मालिक को भूल गई। मात पिता सुत भाई बंधु तिये, बहन बुआ भोजाई, सारे नाते बता दिए साहिब ने। तो माता पिता बहन भाई है, बुआ भांजी, सारे तो सब कुछ रिश्ते ले दिए साहिब ने की वाणी में। कौन है ये सारे? अपने अपने स्वार्थ कारण प्रीति करन सब आई। प्यार तो करेंगे ये, फिर प्यार करेंगे स्वार्थ को। अपने स्वार्थ हेतु प्यार करते, बिल्कुल ये तो नाता ऐसा ही है। बहन भाई है, जो बहन है वो बच्चों की बुआ हो जाएगी कल को। क्या ये मोह की बेल है, चलेगी? ये सारे नाते स्वार्थ के, सथाई नहीं है, सदैवी हमारे नहीं हैं। ये साहिब कह रहे भवसाग। और ये बात किसने देखी थी? 84। कौन कहता 84 महात्मा गई? हम क्या कहेंगे बताओ? कोई अध्यात्म का कोर्स नहीं पास कर रखा है? वो जिन्होंने कर रखा है संतों ने, उनकी तो मान ली भाई। सुनना है सुन लो। बीमार हो गए, बुखार है, जुकाम है, डॉक्टर के पास गए। कौन है वो? कोर्स पास है। जो दवाई लिख दी, आंख मूंद के दवाई ले आते हैं और सेवन करना शुरू कर देते हैं। जबकि डॉक्टर हमारी कोई जान पहचान का नहीं है। बोलो, वहां विश्वास करते हैं। क्यों? वो विशेषज्ञ है। संत भी विशेषज्ञ हैं अपनी लाइन के, अध्यात्म के। कह रहे साहिब, भव सागर में भटकत भटकत मानो स्तन ये पाई। भव सागर में खूब भटका है ये,
भटकना मैंने दुखी होना। कहते ना यार श्याम सुबह से शाम हो गई भटकते भटकते, वो वस्तु नहीं मिली, थक गए। क्या भटकना, उन तनों में भटकी है ये। भव सागर में भटकत भटकत मानो स्तनी है पाई, वो तो मिल गया। अब बोलेंगे खोवे वृथा भक्ति बिन प्रभु की, धीरक ऐसी चतुराई, बिना भक्ति करे खो रहा है मनुष्य तन को। धिक्कार है मनुष्य तेरी चतुराई पे। चतुर जगत में है, जगत की वस्तु इकट्ठी करने में है, जगत का धन कमाने में चतुर है, अपने काम निकालने में चतुर है। धिक्कार है हे मनुष्य, तूने भक्ति नहीं करी और सब कुछ कर लिया, सब कुछ किया हुआ तेरे क्या काम आया भाई? नहीं आया। बहुत बड़ी वाणी आ रही है साहिब की लास्ट में, कहें कबीर चेत अज हो, अब तो चेत जा। बहुत उम्र गई है, बहुत बीत गई है, बहुत चली गई उम्र तो, कहे अब तो चेत जा भाई, नहीं फिर 84 जाई। पावे तन सुकर कुकर का, भोगेगा दुख भाई कुत्ता सुअर। कितने कितने बुरे तन हैं 84 के, फिर वहां जाना पड़ेगा जी। मान लो डॉक्टर की दवाई मान ली, फिर ये भी तो दवाई बता रहे साहिब, मान लो, नहीं तो फिर 184 तैयार खड़ी है भाई, फिर कौन चेतावनी आएगा? कौन चेतावनी आएगा? एक दृष्टांत आता है, एक सेठ जी एक साधु जी के पास गए, जाके बैठ गए, सत्संग हो रहा था, उसके बाद वो पूछने लग गए। सेठ जी बोले, हे साधु जी, मैं बहुत दूर तक गया, पहाड़ों में गया, तीर्थों में गया, सुदूर तक मैं गया, फिर परमात्मा मुझे नहीं मिला। जवाब दो जी। महात्मा जी बोले, साधु जी, कहता भाई शाम को 4 बजे आ जाना, कुछ जवाब देंगे तेरे को। सेठ जी चले गए, देखा भाई दिन छिपने के निकट आ रहा है और सेठ जी आई नहीं, अब तक 4:30 सेठ जी आ गए। उसको देख के सेठ जी को साधु जी कुछ कुटिया के बाहर ढूंढने लग गए कोई चीज। वो सेठ जी बोले, भाई क्या ढूंढ रहे हो? साधु जी कहता सुई खोई गई, उसको ढूंढ रहा हूं। कहता मैं भी ढूंढवा दूंगा, लग जाए ढूंढवाने। वो भी लग गया, ढूंढते ढूंढते काफी देर होगी, तो सेठ जी बोला, साधु जी आपकी सुई कहाँ गिरी थी? कहता झोंपड़ी के अंदर गिरी थी। अब सयाना बनेगा सेठ जी, कहता है साधु जी आपने इतना भी ज्ञान नहीं है, जहां गिरी थी वहां क्यों नहीं ढूंढी? साधु जी बोले, बैठ जा अब सेठ जी, अब यही बात मैं तुझसे पूछूंगा। अरे परमात्मा जहां था वहां तो नहीं ढूंढा तूने? पहाड़ों पे, पत्थरों पे, घाटों में, तीर्थों में, वहां खोजता चला गया तू। जहां था वहां तो नहीं ढूंढा जी। कहां है? तेरे घट के भीतर, तेरे भीतर है भाई। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज समझाते, कहते हैं घट में तेरे अंदर बैठा परमात्मा, सूझता नहीं है, तुझे दिखता ही नहीं है, और लानत है तेरे पे, ये मनुष्य लानत है तेरे ऊपर। तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद जब पड़ जाता है ना, आंखें यही देखना कम कर देती है। कहता देखना कौन सा रंग है, हरा, सफेद, पीला, लाल, कहता सब धुंधला हो गया।
सब धुंधला हो जाता है। क्या ये अभी जवानी है, ताकत है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमें करने में कोई भी कार्य जगत का परेशानी कम होती है, हम कर सकते हैं, करते हैं। जब वृद्ध हो जाएंगे, बीमारियां घेर लेंगी भाई, शरीर शक्तिहीन हो जाएगा। जवानी में किया जाने वाला कार्य भक्ति जैसा कार्य है, और हमने वृद्धावस्था के हवाले टाल दिया वो। फिर जवानी में किए गए कार्य वृद्धावस्था में करके दिखा दो। जगत के कर रखे, बहुत कर रखे। दृष्टांत दोगे बेटे पोतों के सामने, ऐसे ऐसे करता था मैं जवानी में, और पोते हम तो दादाजी लगता तो नहीं आप ऐसे करते होगे, आप तो चलते समय भी धीरे धीरे चलते हो। कहता बेटा जवानी थी मेरे पास, ताकत थी, जब करता था। फिर जगत के काम भी तो बुढ़ापे में नहीं होते हमारे से अब, फिर भक्ति का भी तो कार्य है, ये भी जवानों का है। तीनों काम जवानों के हैं, गृहस्थी, भक्ति और युद्ध। लड़ाइयाँ, युद्ध होते हैं, फौज में भर्ती होते हैं हमारे सैनिक, जवान अवस्था में भर्ती होते हैं, 18 वर्ष की आयु में भर्ती होके ट्रेनिंग लेके तैनात हो जाते हैं। और जब वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं ना, वो 50 वर्ष से बाद कहते हैं ना रिटायरमेंट ले जाओ जी, अब घर जाओ जी। सरकार पेंशन देके घर भेज देती है, मान सम्मान करती है सरकार कि भाई भिक्षा नहीं मांगोगे बच्चों से, आपको अपनी आजीविका जिंदगी भर के लिए वेतन पेंशन के रूप में तुम्हें देगी सरकार, खुद खाओगे, किसी के मुंह की तरफ नहीं देखोगे तुम। ये तो हमारे सामने हो रहा, रोज देखते भी हैं हम।